हिमालय में घूमते हुए रावण ने एक तप करती हुई वेदवती नाम की कन्या को देखा। वेदवती नाम की एक कन्या तप कर रही थी, तपश्चर्या कर रही थी। रावण ने उसको देखा। रावण ने मोहित होकर उसको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा परिचय मुझे दीजिए। वेदवती ने कहा कि बृहस्पति के पुत्र कुशध्वज की मैं पुत्री हूं। बृहस्पति के पुत्र कुशध्वज, उनकी पुत्री मैं हूं वेदवती। देव, दानव, यक्ष, राक्षस सब मेरे साथ ब्याह करना चाहते थे, किंतु मेरे पिता ने तो निश्चय किया था कि मेरी पुत्री का ब्याह मैं विष्णु के साथ ही करूंगा। मेरा दामाद विष्णु ही बनेंगे। और जब मेरे पिता ने अन्य देव या दानव, यक्ष, रक्षकों कोई किसी को मेरा ब्याह नहीं करवाया, तो एक शंभु नाम का दैत्य था, उसने मेरे पिताजी को मार डाला। और मेरे पिताजी की जो इच्छा थी कि मेरे दामाद विष्णु ही बनने चाहिए, तो विष्णु को मेरा पति बनाने के लिए मैं यहाँ तप कर रही हूँ। नारायणो मम पति ही न त्वन्य पुरुषोत्तमात् आश्रय नियमम घोरम नारायण परिप्सया। वेदवती रावण से कहती है कि नारायण मेरे पति बने, इसलिए मैं यहाँ तप कर रही हूँ। और वेदवती रावण से कहती है, विज्ञातस्त्वं हि मे राजन गच्छ पौलत्स्य नंदन। मैं आपको जानती हूं कि तुम पौलत्स्य के पुत्र हो। और जानामि तपसा सर्वम त्रैलोक्ये यत ही वर्तते। इस त्रिलोकी में जो कुछ हो रहा है वो सब मैं मेरे तप के प्रभाव से जानती हूं। तुम कौन हो, क्यों आए हो, मैं सब जानती हूं। तब रावण ने कहा कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो। वेदवती ने ना कही तो बलात् उसके बाल पकड़ लिए वेदवती के। जब रावण ने बाल पकड़े तो वेदवती ने अपने हाथ रूपी तलवार से ही बाल काट दिए। बाल कट गए, रावण के हाथ से वेदवती छूट गई। और फिर अग्नि में प्रवेश करते हुए वेदवती ने कहा कि तुम्हारा वध करने के लिए मैं दोबारा जन्म लूंगी। तुम्हारा वध करने के लिए मैं दोबारा जन्म लूंगी। अगस्त्य मुनि राम से कहते हैं कि जो वेदवती थी वही आज आपकी पत्नी सीताजी बनकर आई है। तुम्हारा वध करने के लिए मैं दोबारा जन्म लूंगी, वही वेदवती आज सीताजी बनकर आई है। उत्तरकांड में लिखा कि बाद में रावण के आक्रमण बढ़ गए, तपश्चर्या से शक्ति मिल गई थी, तो हर जगह पर वो ऐसे ही आक्रमण करते जा रहे थे। उशिर बीच देश के राजा मरुत को भी उन्होंने परास्त किया। अयोध्या के राजा अनरण्य के साथ उन्होंने युद्ध किया और अयोध्या के राजा अनरण्य को भी परास्त किया। तब अनरण्य ने श्राप दिया कि मेरे वंश के पुत्र द्वारा ही तुम्हारा वध होगा। और बाद में यम राजा के साथ युद्ध करने के लिए रावण गए। 7 दिन तक घोर युद्ध यम राजा के साथ किया। फिर एक दिन अश्मनगर में जाकर कालकेय नाम के दानवों का संहार किया। दानवों का संहार जब रावण कर रहा था, उसमें शूर्पणखा का पति विद्युज्जिह्व भी आ गया और विद्युज्जिह्व को भी रावण ने मार डाला। अपनी बहन शूर्पणखा के पति को भी रावण ने मार डाला। विधवा हुई शूर्पणखा रावण के पास आकर रो रही थी कि आपने मेरे पति को क्यों मार डाला। तब रावण कहता है कि युद्ध के मद में मुझे पता नहीं रहा तुम्हारा पति मेरे सामने आ गया, तो राक्षसों के साथ वो भी मर गया। तो शूर्पणखा विधवा थी, उसके पति की मृत्यु रावण के हाथ से ही हुई थी। ये थोड़ी सी नई कथा आपको लगेगी, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में कभी आपने पढ़ा हो तो सुना होगा, नहीं तो ये सब वाल्मीकि रामायण में कथाएं लिखी है। इसलिए मैंने पहले से ही बता दिया, अब हम जब जाएंगे आगे की कथा में तो पता रहेगा। अब रावण का जो पुत्र था मेघनाद, एक दिन वो उपवन में जाकर यज्ञ कर रहा था।
रावण को तो विष्णु और इंद्र के साथ वैर था और ये उसका पुत्र इंद्र का यज्ञ कर रहा था। तो वहां उसने मेघनाद को यज्ञ करते हुए देखा रावण ने कि मेरा पुत्र तो यज्ञ कर रहा है। 7 यज्ञों द्वारा ये मेघनाद ने एक आकाशगामी दिव्य रथ प्राप्त किया था। उसका रथ आकाश में ही चलता था और तामसी नाम की एक विद्या प्राप्त की थी। बहुत से अस्त्र शस्त्र यज्ञ करके प्राप्त किए थे। तो रावण ने कहा कि तुम मेरे शत्रुओं की आराधना कर रहा हो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी जो हो गया सो हो गया, अब साहब मेरे साथ घर चलो। तो कुंभनाद ये मेघनाद को लेकर रावण चले गए। रावण सब जगह पर अत्याचार करता करता आ रहा था। बहुत सी कन्याओं का अपहरण करके वो जब लंका में वापस आया तो उत्तरकांड में लिखा है कि जब वो घर पे आया तो रावण की मौसेरी बहन थी कुंभनसी। रावण की मौसेरी बहन थी कुंभनसी और कुंभनसी का मधु राक्षस ने अपहरण कर लिया। दूसरों की कन्याओं का अपहरण करके घर पर आया तो अपनी मौसेरी बहन का अपहरण हो गया। तो रावण अन्य कन्याओं का अपहरण करके जब वापस आया तो बहन का ही अपहरण हो गया। दूसरे को जो परेशान करेगा तो वो परेशानी घर तो आएगी ही आएगी एक न एक दिन। विभीषण ने कहा कि आपने जो पाप किए हैं ये पाप का फल मिला है। रावण मधु को मारने के लिए गया, तब कुंभनसी ने रोक लिया कि अब ये मेरा पति है, उसको आप मत मारो। तो रावण ने कहा कि तुम्हारे पति को मेरे साथ भेजो, मैं देवलोक पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। और रावण देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए गया। कैलाश पर जाकर रंभा अप्सरा के साथ रावण ने जबरदस्ती की। तब रंभा ने यह बात अपने प्रिय पति नल कुबेर को कही कि जिसे वह मनोमन अपना पति मानती थी। तब नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया। ये श्राप मैं सुनाना चाहता हूं। नल कुबर जो कुबेर का पुत्र था, कुबेर के पुत्र नल कुबर ने रावण को श्राप दिया, यदा ह्यकामां कामार्ता धर्षयिष्यति योषितं मूर्धातु सप्तधातस्य शकली भविता तदा, शकली भविता तदा। नल कुबर ने कहा कि रावण सुन ले, आज के बाद कोई भी स्त्री की इच्छा नहीं होगी और तुम उसका स्पर्श करने के लिए जाओगे तो तुम्हारे मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। और इसीलिए रावण किसी स्त्री की इच्छा के बिना काम भाव से उसको छू सकता नहीं था। मैं ये कथा इसलिए सुनाना चाहता हूं कि सीता जी को रावण जब ले गया लंका में तो बहुत मनाया है सीता जी को, काम भाव से छुआ भी नहीं है। उनको पता था कि मुझे श्राप है, मैं मर जाऊंगा। और इसीलिए राक्षसियों को बताया कि आप समझाओ। सीता जी से भी कहा कि आप 1 साल की मैं मुद्दत देता हूं, आप समझ जाओ और मेरी पत्नी बन जाओ। यदि नहीं मानोगी तो मारकर खा जाऊंगा। इसीलिए रावण किसी भी स्त्री को काम भाव से छू नहीं सकता था। उनको कुल नल कुबेर का श्राप था। अब ये जो रावण था वो बहुत सबको परेशान कर रहा था। तो रामचंद्र भगवान ने अगस्त्य मुनि से पूछा कि ये जो रावण है इतना त्रास गुजार रहा था, तो कोई रावण को परास्त करने वाला नहीं था उस समय दुनिया में? तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि एक थे सहस्रार्जुन। रावण जो था ना वो शिव की भक्ति करता था, कहीं भी जाता था तो शिवलिंग को साथ में लेकर जाता था। तो एक दिन सहस्रार्जुन के पास नर्मदा नदी के तट पर आ गया और रावण स्नान करके शंकर की आराधना कर रहा था। और उसी समय सहस्रार्जुन राजा स्नान करने के लिए नर्मदा नदी में आए। और जब नर्मदा नदी में उन्होंने अपनी सहस्र भुजाओं को इस तरह से फैलाया तो नर्मदा का पानी रुक गया और वो पानी जाता जाता रावण की शिविर तक गया। और तब रावण को गुस्सा आया
और जब रावण को गुस्सा आया और सहस्रार्जुन के पास आए तो सहस्रार्जुन की पराजय हुई। सहस्रार्जुन ने रावण को हराया और पकड़कर बांध दिया, बंदी बना दिया। और तब रावण को आकर अपने दादा पौलत्स्य ने आकर छुड़वाया कि अब मेरे पुत्र को आप छोड़ दीजिए। तो एक बार पराजय हुई सहस्रार्जुन से रावण की, दोबारा पराजय हुई वाली से, सुग्रीव के भाई वाली थे। एक दिन रावण वाली के पास गया और वहां जाकर कहता है कि वाली कहाँ है, मुझे युद्ध करना है। तो मंत्रियों ने कहा कि वो तो संध्या वंदना करने के लिए समुद्र तट पर गए हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है कि वाली हर दिन चारों समुद्र में जाकर संध्या वंदना करते थे और चारों समुद्र में संध्या वंदना करके फिर वाली घर पे आता था। हर दिन का उसका क्रम था। मंत्रियों ने कहा कि वाली संध्या वंदना करने के लिए गए हैं, आप इधर ठहरिए। रावण कहता कि मैं ठहरूंगा नहीं, युद्ध करने के लिए आया हूं। मंत्रियों ने कहा कि देखिए ये जो यहाँ हड्डियों का ढेर पड़ा है ना, वो वाली ने शत्रुओं को मार मार कर ही ये ढेर किया है। आपको जीवित रहना है तो वापस चले जाओ, नहीं तो जब आपको वाली का दर्शन होगा उसी समय आपकी अंतिम घड़ी होगी और इस दुनिया में से आप चले जाओगे। और इसीलिए यदि आपको जिंदा रहना है तो आप यहाँ से चले जाओ। तो कहा नहीं, मुझे वाली से मिलना है। तो कहा कि अभी दक्षिण तट पर, भारत के दक्षिण तट पर समुद्र पर संध्या वंदना कर रहे, आप वहाँ जाइए। तो रावण गया वहाँ, वाली संध्या वंदना कर रहे थे। तो रावण ने सोचा कि पीछे से जाकर मैं उसको पकड़ लूँ। तो वाली तो संध्या वंदना कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि जैसे सिंह खरगोश से डरता नहीं और गरुड़ सर्प से डरता नहीं, वैसे ही वाली रावण से डरे नहीं। वो तो संध्या वंदना करते रहे और पीछे से जब रावण पकड़ने के लिए आया तो वाली ने संध्या वंदना करते करते ही अपनी काख में रावण को दबा दिया। काख में रावण को, बगल में रावण को दबा दिया और फिर आराम से संध्या वंदना की। अभी एक समुद्र पर संध्या वंदना हुई, 3 समुद्र बाकी थे। तो रावण को ऐसे ही काख में दबाकर वाली उड़ा और उड़ते जा रहा था आकाश में। तो पीछे सब मंत्री लोग जा रहे थे छुड़वाने के लिए, रावण के मंत्री लोग थे, छुड़वाने के लिए जा रहे थे। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा कि वाली इतनी तेजी से उड़ते जा रहे थे तो उसके पवन का आघात का जो वेग था वो वेग सहन नहीं कर पाए मंत्री लोग, तो वहीं ठहर गए और वाली रावण को काख में दबा कर चला गया। तीनों समुद्र पर आराम से संध्या वंदना की। रावण काख में ही है, अभी बगल में ही दबा दिया है। तीनों समुद्र पर संध्या वंदना की। फिर वाली घर पे आया, घर पे आकर इसको छोड़ा और छोड़कर पूछा कि भाई आप कहाँ से आते हो? आपका शुभ नाम क्या है? आप कहाँ से आते हो? और रावण ने तब इतना कहा कि मैंने ऐसा सोचा था कि इस दुनिया में मन का वेग सबसे ज्यादा है, वायु का वेग सबसे ज्यादा है, गरुड़ का वेग सबसे ज्यादा है। आज चौथे आप निकले कि आपका वेग तो उन तीनों से भी ज्यादा है। अहो बलम अहो वीर्यम अहो गांभीर्यमेव च ये नाहम पशुवत गुह्य भ्रामितः चतुरोर्णवान। तुम्हारे बल को तो मैं क्या कहूँ, तुम्हारा बल को धन्यवाद है, तुम्हारी शक्ति को धन्यवाद है कि तुमने मुझे ऐसे ही काख में दबाकर तीनों समुद्र की परिक्रमा करवाई। ये जो कथा है ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई चाहे कितना भी शक्तिशाली होता है, उसके ऊपर भी कोई न कोई शक्तिशाली तो निकलेगा ही निकलेगा। हमारे गुजराती में ऐसी एक कहावत कही जाती है कि शेरनी माथे हवा शेर होई होई ने होई। शेर एक नाप होता है, 500 ग्राम का नाप होता है। शेर पर सवा शेर बोलता ही है, माने कि कोई कितना भी शक्तिशाली होता है उसको भी दबाने वाला कोई न कोई तो आ ही जाता है।